Hello everyone, this is Sakshi Vashisht and we are here on Incredible Ashram. So guys, पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा जो कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग देखी थी एक तो स्पेशली, और उसके कुछ इसेंशियल्स हमने देखे थे। हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखा था एक हमने देखा था एग्रीमेंट के बारे में कि एग्रीमेंट क्या होता है, एंड उसके बाद हमने देखा कि कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते। तो उसके लिए हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। मीन्स हमने कुछ एसेंशियल्स देखे थे कॉन्ट्रैक्ट के, और वो एसेंशियल्स जो हैं वो थे हमारे प्लूरलिटी ऑफ पार्टीज़, कि दो से ज़्यादा पार्टीज़ होनी चाहिए, उसके अलावा कंसिडरेशन होना चाहिए, और एक हमने देखा था कि एग्रीमेंट होना चाहिए। मीन्स ये हमने कुछ एसेंशियल्स देखे थे, और जो कहीं ना कहीं एग्रीमेंट के भी एसेंशियल्स हैं, क्योंकि एग्रीमेंट में भी आपको दो या ज़्यादा व्यक्ति चाहिए, उसमें भी आपको कंसिडरेशन की ज़रूरत है, और उसमें आपको एग्रीमेंट तो हो गई ऑब्वियस सी बात है एग्रीमेंट के लिए। तो अब तक हमने ये देखा है, एंड हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था कि एसेंशियल्स यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाते, अभी और भी एसेंशियल्स हैं जो हम इस वीडियो में देखेंगे। मीन्स इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इसमें एक तो हम देखेंगे जो एसेंशियल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, जो आगे के एसेंशियल्स हैं वो देखेंगे, प्लस जो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच का जो कंपैरिजन है, जो हमने एक स्टेटमेंट बोला था कि सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। इस जो स्टेटमेंट है इसका वेरिफिकेशन भी हम देखेंगे। इसका मतलब इसका कंपैरिजन जो है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच का जो कंपैरिजन है वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून, और हम आगे चलते हैं। शुरुआत करते हैं एसेंशियल से ही। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमने देखा था कि कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, मतलब जिससे आप इन्फोर्सेबल करवा सकते हैं वो बनाते हैं। तो उसके लिए 3 पॉइंट्स हम देख चुके हैं, प्लूरलिटी ऑफ पार्टीज़, कंसिडरेशन एंड एग्रीमेंट। उसके बाद हम चलते हैं चौथा, और वो क्या है, शुरू से हम लिख लेते हैं एक बार सारे पॉइंट्स को। जैसा पहला हुआ प्लूरलिटी ऑफ पार्टीज़, वो ज़रूरी है, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए। दूसरा हमने देखा कि एग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच में। तीसरा हमने देखा कि कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, अब चौथी चीज़ जो आती है वो है कंसेंट होनी चाहिए। अब ये कंसेंट क्या चीज़ है वो हम समझते हैं। कंसेंट मतलब हम जानते हैं उसकी सहमति होनी चाहिए। ठीक है, मतलब उसका भी यही मत होना चाहिए। जैसे कि ए एंड बी, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में। ए ने बी को बोला कि आई वांट टू परचेज योर हाउस, ये इसका घर परचेज करना चाहता है। ए बी का क्या हाउस परचेज करना चाहता है। तुम उसको बेचना चाहते हो, तो बी बोलता है ठीक है भाई बेच रहा हूँ मैं भी। कितने में बेचेगा, कि ये सपोज करो बेच रहा है 50 लाख में। ठीक है, तो ए बी से उसका घर खरीदना चाहता है 50 लाख में, और बी भी उसको बेचना चाहता है कितने में, 50 लाख में। मतलब ये दोनों इस बात पे सहमत है कि हम घर बेच रहे हैं किसमें, 50 लाख में। ऐसा नहीं है कि ए को ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ए सहमत नहीं है, ए भी क्या है इससे सहमत है। तो कंसेंट में क्या होनी चाहिए कि सहमति ज़रूरी होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कि उसको उसकी सहमति है नहीं, वो चाहता नहीं है घर बेचना और आप ज़बरदस्ती उसको बोलो कि नहीं तू घर बेच दे, तो वो नहीं होना चाहिए। और इसी से इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बनता है, और वो पॉइंट बनता है फ्री कंसेंट का। फ्री कंसेंट मतलब क्या हुआ, हमने देखा कि ए और बी के बीच में क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ए और बी के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, ए ने बी को बोला कि मैं 50 लाख रुपए में तुम्हारा घर खरीद रहा हूँ, और बी ने उसको हाँ बोल दी।
हाँ बोल दी, इसने बोल दिया ठीक है मैं 50 लाख में तुम्हें अपना घर बेच दूंगा। ये तो आ गई इसकी कंसेंट। ये तो आ गया ऊपर का, ऊपर की बात कि हाँ ऊपर से ये हुआ, अंदर का किसको पता। मतलब ए ने सपोज करो इसको धमका दिया कि तूने अगर अपना घर नहीं बेचा ना तेरे को मैं मार दूंगा। ये कंडीशन हो सकती है कि ए बी को बोल दे कि तूने अपना घर नहीं बेचा तो मैं तुझे मार दूंगा। या फिर ए जो है बी के बच्चे को किडनैप करके ले जाए और फिर बोले कि बदले में ना मैं तेरा घर लेना चाहता हूँ। तो अब बेचारे को क्या करे, अपने बच्चे के लिए हाँ बोलनी पड़ेगी। मतलब वो कंसेंट तो अपनी दे रहा है, पर क्या वो फ्री कंसेंट है, वो उसकी खुद की मर्ज़ी से है तो नहीं, वो उसे ज़बरदस्ती करवाई जा रही है। ठीक है, तो कंसेंट कैसी होनी चाहिए, कंसेंट फ्री होनी चाहिए। वो ऐसे ज़बरदस्ती से नहीं हो सकती। एक तो कैसे हो सकती है, ज़बरदस्ती, डरा धमका के, और कैसे ले सकते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन करके। अब ये मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन कैसे कंसेंट ले सकता है कि सपोज करो ए ने बी को बोला कि मैं तो तेरा घर खरीद रहा हूँ, बी ए के पास आया कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ 50 लाख रुपए में। ठीक है, ए साइड पे गया, ए ने घर देखा, घर एकदम बहुत शानदार, ए खुश हो गया कि हाँ घर बहुत अच्छा है एंड ए वॉज हैप्पी घर से। लेकिन हुआ क्या, बी ने खुद का घर तो दिखाया नहीं, इसका घर तो खंडर सा है, और इसने दूसरा किसी का घर दिखा दिया कि ये मेरा घर है और इसको मैं 50 लाख रुपए में बेचने वाला हूँ। तो अब ए ने हाँ किसके लिए की थी, ए ने तो हाँ वो अच्छे वाले घर के लिए की थी। तो अगर बी उसको देगा, बी उसको जब वो खंडर घर देगा तो ए क्या करेगा, ए ऑब्वियसली बात है इसका अपोज करेगा। ए बोलेगा कि नहीं मुझे तो नहीं चाहिए ये वाला घर, मैंने तो वो बोला। तो वो आगे प्रोसेस होगी क्या, क्या कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जैसे वो बोलते हैं ना कि आप जब वो अगर जाएंगे केस में, केस करने के लिए, तो वहाँ पे आप पाएंगे क्या कि ये तो मिस रिप्रेजेंटेशन थी, आपने बताया कुछ और दे कुछ दिया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ए पैसे देने के लिए बाध्य नहीं होगा। ए से बोले भी कि नहीं मैंने तो दिखाया कोई सा भी हो, बेच तो रहा हूँ तुझे, तूने हाँ करी, तो ए क्या करेगा, मना कर देगा। क्यों, क्योंकि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तूने दिखाया कुछ और तू दे कुछ रहा है, तो वो गलत। तो मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हो सकता है, फ्रॉड के थ्रू हो सकता है, और ऐसे ज़बरदस्ती करके भी आप उसकी कंसेंट ले सकते हो। और इन सारे केसेस में उसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, हम नहीं मानते कॉन्ट्रैक्ट है। आपने ज़बरदस्ती उससे उसकी कंसेंट ली है, उसकी कंसेंट थी या नहीं थी वो तो आपने जानने की कोशिश ही नहीं की। जो फ्री कंसेंट है वो नहीं ली। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंसेंट होना ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात आती है कंसेंट तो है, पर वो कंसेंट भी कैसी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। तो इतना तो हमें समझ में आ गया, ये 4 पॉइंट हमें समझ में आ गए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है उसका कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। ठीक है, मतलब दो पार्टीज़, मतलब जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, क्या उनकी कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है भी या नहीं, आप वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो। मतलब एक्स ने वाई से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, अब एक्स ने वाई से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे कि एक्स ने वाई से जो है एक बाइक खरीदी, सपोज करो वाई ने एक्स को बोला कि मैं तुम्हें अपनी बाइक बेच रहा हूँ, तुम खरीद लोगे क्या 50,000 रुपये में। ठीक है, अब वाई भाई साहब थे कौन, माइनर, ये 18 साल के हुए ही नहीं थे, इनके पास कोई गाड़ी थी नहीं, इन्होंने अपने पिताजी की जो बाइक थी, मतलब इनके जो पापा की जो बाइक थी वो ये जो है एक्स को बेचने पहुँच गए 50,000 रुपये में। एक्स ने जाना नहीं कि माइनर है या नहीं है, मेजर है क्या है, इसकी खुद की बाइक है या नहीं, इसने क्या कर लिया, ठीक है मैं खरीद रहा हूँ बाइक। अब एक्स ने पैसे दे दिए और वाई ने उसको बाइक दी ही नहीं। ठीक है, अब एक्स भाई साहब गए कहाँ पे, कोर्ट में, कि वाई ने हमारे साथ क्या किया है, धोखा किया है, इसने बोला पैसे दूंगा, सॉरी बाइक दूंगा और बाइक दी नहीं हमें।
अब कोर्ट क्या बोलेगा, कोर्ट किसे डांटेगा, कोर्ट डांटेगा एक्स को कि तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि वो माइनर है मेजर, क्योंकि कोर्ट ये मानता है, लॉ ये मानता है कि जो माइनर है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं है, वो इतना एबल नहीं है कि वो अभी कॉन्ट्रैक्ट कर ले। तो इसका मतलब कुछ बंदे जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं हैं। तो वो कौन है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जिसमें पहली चीज़ आती है माइनर पर्सन। ठीक है, अगर कोई माइनर है मतलब वो 18 साल से कम का है, 18 साल से अगर वो कम का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ क्या आती है, पहला तो हो गया माइनर, उसके बाद आता है उसका अनसाउंड माइंड। ठीक है, अनसाउंड माइंड क्या है कि अगर कोई व्यक्ति दिमाग से थोड़ा उसका जो है मेंटल जो सिचुएशन है वो उसकी ठीक नहीं है, वो दिमाग से थोड़ा पैदल बोल सकते हैं आप, है तो अगर आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसका कॉन्ट्रैक्ट करना ना करना एक बराबर है, वो तुम्हें क्या ही पैसे लौटा देगा तुम्हारे। ठीक है, तो जो अनसाउंड माइंड जो है उसको भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल नहीं माना है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने। उसके बाद हम बात करते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी और लॉ के थ्रू, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कोई हमारी एनिमी कंट्री का है, हमारे युद्ध के से आसार चल रहे हैं, हमारे युद्ध की सिचुएशन चल रही है, एंड हमारी कंट्री ने तो किसी ने उस कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं रखा, और एनिमी कंट्री से कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने पहुंच जाता है एंड उसके बाद उसकी जो है कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो पाता, तो वो जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, कोर्ट उसमें उसका जो है उसके साथ नहीं देगी, कोर्ट यही बोलेगी कि तुमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ही क्यों, वो तो हमारी एनिमी कंट्री है, वो हमारे साथ ही नहीं है, तुमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया। ठीक है, तो हम देख रहे थे एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमने ये 6 जो है कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स देखे, जिसमें एक है कि 2 से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए, उनकी कंसेंट होनी चाहिए, उनके बीच में कंसिडरेशन होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए और उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं कि उनका इंटेंशन होना चाहिए। क्या? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, इसका मतलब क्या है, उनका इंटेंशन होना चाहिए कि उनके बीच में लीगली कोई वो बने, रिलेशन बने। मतलब इसमें वही आएगा कि जो फैमिली एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें कोई हमारे बीच में लीगल रिलेशन तो नहीं होता, जैसे कि बिज़नेस में हमारे बीच में लीगल रिलेशन होता है, पार्टनरशिप में हमारे 2 पर्सन्स हैं उनके बीच में लीगल रिलेशन होता है, जैसे पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, इनके बीच का रिलेशन कैसा, लीगल रिलेशन है। ऐसे हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पैसे वगैरह में जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें हो जाता है लीगल रिलेशन। ठीक है, लेकिन जो फैमिली कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, जो हमारे फ्रेंड्स के कॉन्ट्रैक्ट हो गए, मतलब जो फ्रेंडली कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, और हम बात करते हैं जो पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बोलेंगे हम, एग्रीमेंट बोलेंगे उनको, उनके केस में क्या होता है, जो है लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं हो पाता। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको लीगल रिलेशन क्रिएट करना ज़रूरी है। ठीक है, आप अगर फैमिली में किसी ने आपका कोई प्रॉमिस तोड़ दिया तो आप उसको ये नहीं बोलोगे कि तूने कैसे तोड़ दिया, ऐसे कैसे तूने तोड़ दिया और अब मैं कोर्ट में जा रहा हूँ ना। आप फ्रेंड्स को बोल सकते हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अब नेता कितने वादे करते हैं, वो वादे पूरे थोड़ी ना होते हैं, वो सिर्फ वादे ही रह जाते हैं, तो हम उन पर केस वगैरह नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आती हैं हमारी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट उसकी एसेंशियल्स की, और वो क्या है, 7th ये था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है उसमें,
सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, मीनिंग कैसा होना चाहिए उसका, सर्टेन होना चाहिए। अब कैसे सर्टेन होना चाहिए, उसका मीनिंग सर्टेन कैसे होना चाहिए, ये बात आती है कि सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ए एंड बी, ठीक है, या फिर इसको अपन लेते हैं ए और बी नहीं, राम और श्याम, ए और बी बहुत हो गए, अब लेते हैं हम राम और श्याम, ये दो पर्सन हैं, ठीक है। अब राम अपनी कार बेचना चाहता है श्याम को, ठीक है। अब राम ने क्या हुआ, बोला कि 1 लाख में कार ले लेंगे। राम के पास 2 कार है, एक ब्लैक कार है, एक वाइट कार है, ठीक है। राम ने श्याम को सिर्फ ये बोला कि कार बेचनी है, मैं कार बेच रहा हूँ, मेरी तो खरीदेगा। श्याम ने हाँ कर दी कि हाँ ठीक है मैं खरीद लूँगा कार, बता कितने में देगा, कि 1 लाख में दूंगा। श्याम भाई सब तैयार हो गए कि हाँ 1 लाख में मैं तेरी कार ले लूँगा। अब राम जी ने ये क्लियर ही नहीं किया कि ब्लैक कार के वाइट कार, अब राम जी तो बेचना चाहते हैं ब्लैक कार और यहाँ हमारे श्याम जी सोच रहे हैं कि वो बेचेंगे वाइट कार। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या, इधर ये ब्लैक कार बेचना चाहता है, इधर ये वाइट कार खरीदना चाहता है। अब अगर इन केस अब जब ये बेचने जाएगा तो ये तो ब्लैक देगा, तो ये तो मना कर देगा नहीं मैं तो वाइट की सोच रहा था। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या ज़रूरी है कि मीनिंग जो है ना वो सर्टेन होना चाहिए, मीनिंग जो है वो मतलब क्लियर होना चाहिए एक तरीके से कि हाँ मैं इसको बेचना चाहता हूँ, इतने में बेचना चाहता हूँ, ये नहीं कि ब्लैक है या वाइट है हम इसमें कंफ्यूज हो जाए। तो इस केस में ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि कौन सी कार बेचेगा, ये वाइट या ब्लैक। अगर ये वाइट ब्लैक तो ये खरीदेगा नहीं, वाइट ये बेचेगा नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए सर्टेन मीनिंग होना चाहिए। तो ये कुछ जो है हमारे क्या हो गए कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल्स, की कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें जो है असेंशियल्स हैं। एक बार हम उन सबको रिवाइज कर लेते हैं ओरली। तो पहला आता है हमारा प्लूरैलिटी ऑफ पार्टीज़, कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और हम उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाए, तो उसके लिए 2 व्यक्ति होने चाहिए। अकेला तो खुद कॉन्ट्रैक्ट करेगा नहीं, पहली बात तो 2 व्यक्ति होने चाहिए। उसके बाद सबको एक साथ ओवरव्यू लेते हैं सबका, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स में क्या क्या चीज़ें आई, पहली चीज़ 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी होनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, चलो एग्रीमेंट भी हो गया, 2 पार्टीज़ हो गई, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट के बदले में कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए, चलो कंसिडरेशन भी हो गया, मतलब 2 पार्टीज़ भी हो गई, एग्रीमेंट भी हो गया, कंसिडरेशन भी हो गया, इनकी कंसेंट भी हो गई, ये दोनों सहमत भी है। और कंसेंट भी कैसी है, फ्री कंसेंट है, कंसेंट भी कैसी है, फ्री कंसेंट है। और ये दोनों क्या चाहते हैं, लीगल रिलेशन भी क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, ये लीगल रिलेशन भी क्रिएट करना चाहते हैं। उसके अलावा ये दोनों केपेबल भी है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब इनमें से कोई माइनर नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई अनसाउंड माइंड नहीं है, तो ये केपेबल भी है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और इनका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड। वॉइड मतलब होता है जो आप वैलिड नहीं है, मतलब जो वैलिड नहीं है वो वॉइड है, जिसे आप कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं करा सकते। तो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कहीं से भी वॉइड नहीं है, तो वॉइड भी नहीं है। तो ये सारी केसेस पूरे हो रहे हैं, इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अगर कोई भी फ्यूचर में कोई भी बात हो जाती है, कोई केस हो जाता है, ए और बी अपनी लाइबिलिटीज़ को फुलफ़िल नहीं कर भी पाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जा सकते हैं कहाँ पे, कोर्ट में। दिस इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये समझ में आ गया क्या क्या हमारे एसेंशियल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है। अब हम देखेंगे, तो आगे हम देखते हैं जो हमने स्टेटमेंट बोले थे कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, मतलब सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो क्या है, वो एग्रीमेंट है। और एक स्टेटमेंट आता है कि सारे जो एग्रीमेंट्स हैं
आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने ये दो बातें की थी कि शुरुआत में जो हमने देखा, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्चुअली देखा था ये कि सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एग्रीमेंट है, लेकिन सारे एग्रीमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हैं। इसका मतलब हमने यहाँ पे तो देख लिया कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं, हाँ होते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या ज़रूरी है? पहली चीज़ एग्रीमेंट, ठीक है। ये जो सारे एसेंशियल्स हैं ना कॉन्ट्रैक्ट के, वो सारे इस चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एग्रीमेंट चाहिए, हाँ, तो एग्रीमेंट बेसिक चीज़ है। उसके बाद हम बोल रहे हैं कंसेंट चाहिए, तो कंसेंट एग्रीमेंट में भी चाहिए। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, तो फ्री कंसेंट इधर भी है। और केपेबल होनी चाहिए पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो केपेबिलिटी, और जिसको हम बोल सकते हैं कैपेसिटी, तो हाँ कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाहिए और वो एग्रीमेंट्स के लिए भी चाहिए। तो ये जो हमने एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखे थे वो इस चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं कि हाँ सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एग्रीमेंट ही होते हैं। मतलब पहले वो एग्रीमेंट बनेंगे, उसके बाद अगर वो इन्फोर्सेबल होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, अगर वो इन्फोर्सेबल नहीं होते तो वो सिर्फ एग्रीमेंट ही रह जाएंगे, ठीक है। मतलब हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट ज़रूरी है, तो हाँ कंसेंट एग्रीमेंट के लिए ज़रूरी होती है, फ्री कंसेंट भी एग्रीमेंट के लिए ज़रूरी होती है। ओके, तो ये चीज़ हमारी यहीं पे क्लियर हो जाती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एग्रीमेंट होते हैं। मतलब सारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो पहले एग्रीमेंट होंगे। मतलब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो शुरुआत में आप क्या करोगे? उसके लिए एग्रीमेंट। मतलब हम अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का रिलेशन कैसा है कि हमें ऊपर चढ़ना है, तो हम ये सोचें कि हम पहली सीढ़ी ना चढ़े, दूसरी सीढ़ी ना चढ़े, सीधी ऊपर छलांग लगा दे, तो वो पॉसिबल नहीं है। पहली और दूसरी सीढ़ी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है। तो वही हमारा एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट हमारी फाउंडेशन है। फाउंडेशन के बिना हमारी अगर नींव नहीं होगी तो घर नहीं टिकेगा। तो एग्रीमेंट नींव है। मतलब एक तरीके से इसे ऐसे समझते हैं हम, एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट है हमारी फाउंडेशन, एग्रीमेंट है हमारी क्या? नींव, ठीक है। नींव के बिना घर बनाना पॉसिबल है नहीं, तो इसका मतलब एग्रीमेंट के बिना कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है। एग्रीमेंट के बिना कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है। अगर आप एग्रीमेंट नहीं करें तो कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है। अगर आप घर की नींव ही नहीं बना रहे तो ऊपर 50 मंजिल की बिल्डिंग बना के भी क्या कर लोगे? रुकेगी तो वो है नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि हम सिर्फ फाउंडेशन बना के रख दें, हमने अभी क्या करा? सिर्फ हमारे घर की नींव बना के रख दी, हमने ऊपर उसके कुछ नहीं बनाया। पॉसिबल है? हाँ है। हम घर की नींव बना के छोड़ देते हैं, ऊपर बाद में कभी बना लेंगे। तो मतलब एग्रीमेंट नींव है, तो घर के बिना नींव ज़रूर हो सकती है, हाँ हो सकती है। हम घर बाद में भी बना सकते हैं, नींव भी बनाए, घर नींव बना के छोड़ देंगे अभी तो एग्रीमेंट जो है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट ज़रूरी है, लेकिन एग्रीमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एग्रीमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी नहीं है। मतलब कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं जो हमारे क्या हो? एग्रीमेंट ही रह जाए, कभी कॉन्ट्रैक्ट ना बने। जैसे कि हम अभी देखते हैं, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ थोड़ा बहुत तो, और हम आगे देख लेते हैं इसको अच्छे से। पहला आता है हमारा जो फैमिली कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम फैमिली में जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लाइक एक्स और वाई, ये दो है। एक्स जो है वो कौन है? फादर, पापा जी है ये तो, और ये इनके बेटे हैं, मतलब ये है इनका सन। अब एक्स ने वाई को क्या किया? प्रॉमिस किया। एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? एग्रीमेंट, ठीक है। एक्स और वाई क्या है? एक्स फादर है, वाई बेटे हैं उनके। एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें हर महीने जो है 1000 रुपये क्या बोलते हैं उसको, पॉकेट मनी दूंगा, ठीक है। तो प्रॉमिस किया, इसका मतलब एग्रीमेंट तो है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1-2
1-2 महीने तो उसको दिया जो पॉकेट मनी है, उसके बाद इन्होंने देना बंद कर दिया। ठीक है, अब क्या वाई पुलिस में जाके पापा के खिलाफ कंप्लेन करेगा कि इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था, इन्होंने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, और अब ये लोग अब जो है ये मुखर रहे, मुझे पैसे नहीं दे रहे? नहीं। तो ये एग्रीमेंट तो है, लेकिन ये लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, इसलिए ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, एग्रीमेंट तो है पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उसके साथ दूसरा हम देखते हैं फ्रेंड्स से किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब फ्रेंडली अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो फ्रेंडली कॉन्ट्रैक्ट में हम देखते हैं जो हमने पहले एग्जांपल लिए थे, लाइक 2 दोस्तों के बीच का। अगर दोस्त ने कुछ प्रॉमिस किया और वो प्रॉमिस करने फुलफ़िल करने में असफल हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं, तो क्या हम उसके अगेंस्ट केस करेंगे? नहीं। तो वो एग्रीमेंट तो है, लेकिन हम उसे कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सिर्फ एग्रीमेंट ही है। मतलब आप बात कर, ये एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट बड़ा सारा है जिसमें बहुत सारे एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। एग्रीमेंट बहुत सारा, बहुत बड़ा वाला पोर्शन है, लेकिन उसका सिर्फ कुछ पोर्शन जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है वही कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाकी के सिर्फ एग्रीमेंट ही रह जाएंगे। ठीक है, मतलब एग्रीमेंट जो है वो क्या है, एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, जो सिर्फ एग्रीमेंट ही रह जाते हैं, उसमें आता है पॉलिटिकल पार्टीज। ये तो सबसे बड़ा, बाकी के 2 तो फिर भी पूरे हो जाए, ये कभी पूरा नहीं होता। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नेता होते हैं वो हमें कितने ही प्रॉमिस करते हैं कि हम सड़क बनवाएंगे, हम ये बनवाएंगे, हम वो बनवाएंगे, पता नहीं क्या क्या बनवाएंगे, पर वो बनवाते कुछ नहीं है। तो क्या हम केस करने पहुंच जाए उन पे कि भाई नेताजी ने बोला था कि हम बनवाएंगे और अब उन्होंने कुछ नहीं बनवाया? नहीं। तो उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट तो किया, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया हमसे कि हम बनवाएंगे, लेकिन उन्होंने एक्चुअल में कुछ बनवाया नहीं। तो ये सिर्फ क्या रह गए, एग्रीमेंट ही रह गए, कॉन्ट्रैक्ट बने ही नहीं, क्योंकि पूरे हुए ही नहीं। और अगर हो भी जाते तो हम उनको, नहीं भी होते हैं तो हम उनको इन्फोर्सेबल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ बातें हुई कि कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट हैं तो ठीक है, और एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, सारे एग्रीमेंट्स अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो क्यों नहीं है, हम इनके बारे में थोड़ी सी बातें की हमने। अब हम देखते हैं एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होते हैं, कि क्यों एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट आपस में डिफरेंट है। तो सबसे पहले ओके, तो डिफरेंस की अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा एग्रीमेंट, ये हो गया हमारा डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं हम कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में। डिफरेंस तो एक हो गया हमारा एग्रीमेंट एंड एक हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो पहली चीज़ जो आती है वो आती है इनकी डेफिनेशन। हम किस पे डिफरेंशिएट करेंगे, हम डेफिनेशन पे डिफरेंशिएट करेंगे। एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट है हमने किसी को ऑफर दिया, तो किसी पार्टी ने ऑफर दिया एंड उस पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब उसको कंसेंट दे दी, और बोल सकते हैं उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो प्रॉमिस करना किसी चीज़ के लिए वो हो गया हमारा एग्रीमेंट, मतलब ऑफर प्लस उसकी कंसेंट, उसको एक्सेप्टेंस। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा एग्रीमेंट प्लस उस एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, वो इन्फोर्सेबल होना चाहिए एग्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है इनका स्कोप। तो स्कोप तो हम वैसे बता सकते हैं कि जो एग्रीमेंट है वो वाइडर स्कोप होता है, क्योंकि एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट भी इंक्लूड होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में सारे एग्रीमेंट्स इंक्लूड नहीं होते। तो इसका कॉन्सेप्ट इससे क्या होता है,
नैरो होता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, थोड़ा वाइडर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी नेसेसिटी की। नेसेसिटी मतलब ये किसके लिए क्या ज़रूरी है। तो एग्रीमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम एग्रीमेंट कर सकते हैं और ज़रूरी थोड़ा उसको इन्फोर्सेबल करवाने के लिए एग्रीमेंट करें, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट ज़रूरी है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट ज़रूरी है। आपको अगर एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो हमने देखा डेफिनेशन तो क्या कि एग्रीमेंट तो क्या है, ऑफर दिया और उसे एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज एग्रीमेंट। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट प्लस उसमें लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद स्कोप में बात करते हैं तो इसका स्कोप थोड़ा वाइडर होता है, इसका स्कोप नैरो होता है। इसकी नेसेसिटी मतलब एग्रीमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट जो है वो ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं लीगल बाइंडिंग की। लीगल बाइंडिंग की तो इसमें जो है लीगल बाइंडिंग होती है एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट अगर आपने फुलफिल नहीं किया तो कोर्ट केस हो जाएगा? नहीं। लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया तो लीगल बाइंडिंग है? हाँ है इधर लीगल बाइंडिंग, लेकिन इस केस में हमारी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। क्या कि एक तो एग्रीमेंट जो है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेसेसिटी हो गया वो तो एग्रीमेंट में कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लीगल बाइंडिंग होती है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म होता है। तो एक बार इसको ओवरव्यू ले लेते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा एक बार हम देख लेते हैं। हमने आज पढ़ा था दो कॉन्सेप्ट, हमने एक्चुअली दो जो स्टेटमेंट है उन्हें ही देखा था कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं और एक सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। हमने सिर्फ यही चीज़ तो देखी है आज। तो इसमें तो हमने देखा था जैसे कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या कि प्लूरलिटी ऑफ पार्टीज़, कंसेंट, प्लूरलिटी ऑफ पार्टीज़, कंसेंट, फ्री कंसेंट, ये सब चीज़ें देखी। और इधर हमने क्या देखा कि कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हो। एंड आई होप यू लाइक द वीडियोज़, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू।